अगर देश की जनता की आप इतनी त्रस्त हालत है, इसको आप सुनने को नहीं तैयार हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में शासन करने के हकदार नहीं। टाइम पे कि वो कौन सा नाली है, वो कौन सा गटर है, वो कौन सा सीवर लाइन है जिसमें गृह मंत्री ने गैस का कनेक्शन जोड़ दिया है। वो सीवर लाइन में जाएंगे, चाय बनाएंगे, मोदी जी को पिलाएंगे हम चाय। ये वही लोग कहते हैं मोदी मोदी, ऐसे ऐसे वही वाले कोई बात करते हैं जो कहते हैं हम शेर पाले हैं तो महंगाई। अरे मैं कहता हूँ शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। आपने कहा था 5 साल मोदी सरकार, लोगों ने आप पे 2 बार विश्वास किया, 10 साल दिया आपको। क्या अमित शाह की वो रणनीति आने वाली है? क्या 50 साल हम हुकूमत करेंगे इंडिया पे? अब कहते हैं 100 रुपए की दूध खरीदेंगे हम। अरे 100 रुपए का दूध तो बाबा कामदेव का खरीदा जाता है, क्योंकि उनके उस पर दूध में MRP लगी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 में आपके साथ आनंद यादव। बंगाल में चुनाव है और बंगाल के चुनाव में किसानों का क्या योगदान और भूमिका बनने वाली है, उसी को लेकर के खास प्रोग्राम आपके साथ हम लेकर के आए हैं। मन से ऐलान हो चुका कि हम हर जगह जाएंगे, जहां भी चुनाव है वहां पर जाने की कोशिश करेंगे, वहां के किसानों का भी मुद्दा उठाएंगे। जैसे लगातार आज लगभग 100 दिन होने वाले हैं, 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। वो चाहे गाजीपुर हो, सिंगू हो, टिकरी बॉर्डर हो, उत्तर का जो पश्चिमी इलाका है पूरा जाट बहुल है, वहाँ से लगातार आंदोलन का यहाँ पर रुख आप देखती है कैसे चल रहा है। बाकी यहाँ से जो आंदोलन उठकर धीरे धीरे चुनाव में जा रहा है, खास तौर से बंगाल चुनाव में। बंगाल में चुनाव है, बंगाल में चुनाव में आपका क्या काम है वहाँ पर? आप तो यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन। देखिए, देश का किसान, क्योंकि ये सरकार कहती है कि यहाँ पे जो 100 दिनों से बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, तो ये चुनाव जो 5 राज्यों में है, आज 4 बॉर्डरों पे, ये सरकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हम, अगर चाहे आप बंगाल की बात करें, असम की बात करें या 5 राज्यों की बात करें, हम जाना चाहते हैं वहाँ, इसलिए कि वहाँ के किसान को बताना चाहते हैं कि सरकार ने हमारे ऊपर इतने जुल्म किए हैं कि आपको जो गोदी मीडिया के तहत दिखाया जा रहा है, वो सीधे तौर पे ये सरकार हमारा शोषण करना चाहती है। हम उस किसानों से कहना चाहते हैं कि ये सरकार हमारी जमीनों को, हमारे चीजों को, हमारे सामान जो हैं उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे पा रही है। ये सरकार एक बाजार और एक मंडी की बात करती है, लेकिन FCI का आवंटन खत्म करना चाहती है। PDS के जरिए जो आपको गेहूं, चावल, अनाज मिलते हैं वो खत्म करना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ आपको 1 रुपए देकर और आपको रोटी खाने के लिए कहना चाहती है। आपने से एक बात देखी होगी, अभी वहां के प्रचार में भी दिखाया जा रहा है, होर्डिंग लगाई जा रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार। आज 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल है और कहते हैं 100 रुपए की दूध खरीदेंगे हम। अरे 100 रुपए का दूध तो बाबा कामदेव का खरीदा जाता है, क्योंकि उनके उस पर दूध में MRP लगी हुई है। हमारे ना दूध को 100 रुपए खरीदा जाता है, ना टमाटर को खरीदा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। एक शायरी है, तू इधर की ना बात कर ना उधर की बात कर, ये बताइए काफिला क्यों लुटा, ये बताइए काफिला क्यों लुटा। क्यों बात? अच्छा, एक बात बताइए, ये आपने अभी किसी बाबा कामदेव की बात की, वो कौन है? बाबा कामदेव ये लाला राम, जो 2014 में 2012 में जब आंदोलन में ये भाग के वहाँ सलवार जीबी का काम करके और भागने का काम किया था इन्होंने, क्योंकि यही कहते थे, आपकी अदालत में बैठ के कहते थे कि 30 रुपए पेट्रोल मिलेगा, 30 रुपए 40 रुपए डीजल मिलेगा। लेकिन आज अक्कड़ बक्कड़ 90 बोल, 90 डीजल पेट्रोल 100 के पार हो चुका और ये चुप्पी साधे हुए हैं। किसान आंदोलन बंगाल की तरफ रुख कर रहा है, जहाँ भी चुनाव है वहाँ की तरफ रुख कर रहा है। लगातार आरोप ऐसा लग रहा है कि अब किसानों की चुनाव लड़ने की तैयारी है आने वाले दिनों में। क्या लगता है, आरोप सही है? मैं उस लाइन से शुरू करूंगा जिस लाइन को भाई साहब ने अधूरा बोला था। शौक साहब की वो लाइन है कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, जरा ये बता तेरा काफिला क्यों उठा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। ये शेर को आपने देखा होगा, पार्लियामेंट में बोला मनमोहन सिंह ने, सुषमा स्वराज नहीं बोला था इस लाइन को, आपने सुना होगा 2012 में। तो मैं इस लाइन से इसलिए शुरू कर रहा हूं कि हमारे जो रहबर हैं, हमारे जो लीडर हैं प्रधानमंत्री जी, उनको अपने लाइन पे सोचना पड़ेगा, उनको अपने शब्द पे कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का ना हो करके पूरे देश का होता है। प्रधानमंत्री जो शब्द है उसकी गरिमा है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में भी और हमारे दिल में भी। हम भी सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री शब्द का, इसलिए प्रधानमंत्री को परजी भी इस तरह के शब्द को बोलने से पहले उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको सोचना चाहिए, देशवासी को ठेस न पहुंचे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपने बंगाल की बात की, देखिए ऐसा कुछ है नहीं सरकार के लोगों के पास जो अब इस आंदोलन के खिलाफ
प्रयोग करे, बोले, लोगों को भ्रमित करे। सारे तंत्र मंत्र, शासन प्रशासन, बल प्रयोग सब कुछ कर लिया सरकार के लोगों ने। अब कुछ नहीं बचा। अब इनको हम उनकी ज़मीन पे बताएंगे, उनके घरों में घुसकर बताएंगे, और उनके घरों में घुसकर हम अपने लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने पिछले 7 साल के कार्यकाल में अपने किसी भी लाइन को उन्होंने पूरा नहीं किया, न वो अपने लाइन पे बात करने को सरकार तैयार है। आपने देखा होगा सरकार ने पिछले 2017 इलेक्शन में कहा था बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार। क्या सरकार 100 पार कर चुकी है पेट्रोल डीजल? पता है आपको? पेट्रोल डीजल से सरकार ने पिछले 7 साल में 27 लाख करोड़ रुपया सेंट्रल सरकार ने कमाया है। क्या सरकार इस पे बात करेगी? पिछले 1 साल में सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। आपको पता है जो राज्य लेती है वो अलग है, मैं सेंट्रल सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार ने पिछले 1 साल में 3 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल से कमाया है। सरकार ने पिछले 3 महीने में 300 रुपया पर सिलेंडर पे दाम बढ़ाया है। क्या सरकार इस पे बात करेगी? आपको क्या लगता है कि जो ये पूरा किसान आंदोलन है, अब क्या ये बंगाल चुनाव से जोड़ दिया गया? नहीं, आंदोलन का राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर समझिए। लेकिन आरोप तो लग रहा है ना, जो बंगाल जाएंगे, बंगाल में चुनाव है, वहाँ जाकर के आप रैलियाँ करेंगे, वहाँ के लोगों को संबोधित करेंगे, तो मन में आएगा ना कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हम अपने लोगों के पास जा रहे हैं, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म पे नहीं जा रहे, हम ममता के प्लेटफॉर्म पे नहीं जा रहे, हम कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे नहीं जा रहे। ये समझने वाली बात है। आप ये बताओ, 99 दिन हो गए यहाँ पे मोदी जी 1500 किलोमीटर दूर जाते प्रचार करने के लिए। बंगाल में देखा आपने, मोदी जी 1200 किलोमीटर जाते कच्छ में बात करने के लिए। आखिर मोदी जी 1 घंटे के दूर पे हम लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, यहाँ पे मोदी जी क्यों नहीं आते बात करने के लिए? कृषि मंत्री यहाँ पे क्यों नहीं आते बात करने के लिए? तो सवाल ये भी होना चाहिए कि किसान 3 लाख किसान ने आत्महत्या किया, सुसाइड किया। पिछले आपने पूरे साल में देखेंगे 3 लाख किसान ने सुसाइड किया। क्या उस पर बात करना गलत है? हम अपने लोगों में जाएंगे, हम अपने लोगों को समझाएंगे, बताएंगे। हम क्या बताएंगे वो बड़ी बात है, हम क्या बात करेंगे वहां पे जाकर वो बड़ी बात है। हम तीनों बिल पे बात करेंगे, हम तीनों बिल के बारे में लोगों को बताएंगे। हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक बार जो मौका है बंगाल का, एक बार हमें नहीं, सरकार को समझना होगा। आपने कहा था 5 साल मोदी सरकार, मैं अमित शाह से बोल रहा हूँ, कृषि मंत्री तोमर से बोल रहा हूँ, मोदी जी से बोल रहा हूँ। आपने कहा था 5 साल मोदी सरकार, लोगों ने आप पे 2 बार विश्वास किया, 10 साल दिया आपको। क्या अमित शाह की वो रणनीति आने वाली है? क्या 50 साल हम हुकूमत करेंगे इंडिया पे? क्या अमित शाह वो चाहते हैं? क्या उन्होंने बोला भी था कि 50 साल तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। मैं वही बोल रहा हूँ, सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ है। सरकार ये कहती है, मैं अगर आप सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, आप सरकार की जो लाइन है उसको आप बात करें। सरकार ये कहती 70 साल दिया आपने किसी को तो मुझे 50 साल दो। तो सरकार क्या पिछले आने वाले 50 साल में सारी चीजों को सेल मार्केट में लाने वाले हैं? क्या सरकार ने अब तक सारे इंस्टीट्यूशन को बेच दिया? अच्छा एक बात बताइए, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं गए थे बंगाल में चुनावी रैली करने, वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि 2 मई को रिजल्ट आएगा बंगाल चुनाव का। 2 मई के बाद से बंगाल में जितने भी गुंडे हैं वो पानी मांगते फिरेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का एग्जाम्पल दिया वहाँ पर। सबसे पहले मैं भाई साहब का धन्यवाद दूंगा कि अधूरी लाइन को पूरा किया। जो आपने कहा बंगाल में ये योगी जी हमारे मठ में बैठने वाले व्यक्ति ये वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन यही उत्तर प्रदेश में जब ये बंगाल पहुंचते हैं उस दिन एक ऐसा हाथरस में कांड होता है कि ये मौन रहते हैं उस पर, और न देश के किसानों की बात करते हैं, न देश के युवाओं की कोई सरकार नहीं बात करती है। जब देश में चुनाव आता है तो सिर्फ और सिर्फ नामकरण की बात कही जाती है। यही सरकार कहती है कि हमारे 3 संकल्प पूरे हुए, मतलब इन्होंने बेरोजगार बंद कर दिया, इन्होंने हमारे काम धंधे बंद कर दिए, और नाम बदलने की प्रक्रिया सबसे तेज इस देश में चलाई जा रही है। जो सरकार ये बात करती है कि हम युवाओं 2 करोड़, आज देखिए अभी ये बंगाल में जाके 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन आज देश का युवा बेरोजगार है, ट्रेंडिंग चल रही है ट्विटर पे, लेकिन उस पर सरकार चुप्पी साधी हुई है। ये सरकार अपने घमंड में चूर है। ये सिर्फ सांसदों की सैलरी और विधायकों की सैलरी बढ़ाना चाहती है, देश की जनता का कोई ख्याल नहीं रखा। उन्होंने वहां पर बंगाल जाकर के उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का एग्जांपल दिया था कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है कि उत्तर प्रदेश के जो गुंडे मवाली होते हैं पानी मांगते फिरते हैं, भगते छुपते फिरते हैं। अरे जो व्यक्ति अपराधी अपने अपराध को छुपा दिया हो, सबसे बड़े अपराधी तो गोरखपुर के बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं। जब ये सत्ता में पहुंचे तो इन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर जितने मुकदमे थे इन्होंने वापस किए। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुकदमे वापस किए हैं।
देश में उत्तर प्रदेश को कहते थे उत्तम प्रदेश बनाएंगे, आज अपराध प्रदेश बना दिया इन्होंने। किसी भी कोई भी बड़े बड़े देख लीजिए हाथरस हो या उन्नाव हो, किसी भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ताक पे रख दिया है। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, इन्होंने तो ध्वस्त कर दिया है। एक सवाल है कि मेरा कि गैस सिलेंडर के जिस तरीके से जो रेट बढ़ रहे हैं, वो तो नज़र आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, ऐसे आप देखते हैं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम गोबर के गैस से भी खाना पका लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सही है, सरकार के लोगों ने कहा था भैया नाली से निकलने वाले हैं गैस, तो उस गैस को हम लोग ढूंढ रहे हैं और जगह जगह नाली पे जाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले टाइम पे कि वो कौन सा नाली है, वो कौन सा गटर है, वो कौन सा सीवर लाइन है जिसमें गृह मंत्री ने गैस का कनेक्शन जोड़ दिया है। वो सीवर लाइन में जाएंगे, चाय बनाएंगे, मोदी जी को पिलाएंगे हम चाय। ये बड़ी बात, अच्छी बात है। आपने सवाल किया था उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे, क्या सरकार उस उत्तर प्रदेश की बात कर रही है जिसमें सेंगर विधायक है उन्नाव का, जो रेप की जो रेपिस्ट है, जो जेल में पड़ा हुआ है? क्या सरकार उस उत्तर प्रदेश की बात कर रही है जिसमें बेटियों के बलात्कार होने के बाद पेट्रोल डीजल से जला दिया जाता है? क्या सरकार उस उत्तर प्रदेश की बात कर रही है? 2 दिन पहले हाथरस कांड आपने देखा, उसकी वो बेटी, वो लड़की जिसके साथ छेड़छाड़ किया बीजेपी के लोगों ने, उसके बाप को 10 राउंड गोली से मारा गया। क्या सरकार उस उत्तर प्रदेश की बात कर रही है? क्या सरकार उस उत्तर प्रदेश की बात कर रही है जिसमें 65 वैकेंसी आती है विधानसभा प्यून की, चपरासी की, 3000 लोग पीएचडी के लोग अप्लाई करते हैं? क्या सरकार उस उत्तर प्रदेश की बात कर रही है? क्या सरकार उस उत्तर प्रदेश की बात कर रही है जिस आप इतने सारे आरोप लगा रहे उत्तर प्रदेश की सरकार पर? अभी एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वहाँ पर एक चैनल पर गए थे योगी जी, वहाँ पर उनका संबोधन चल रहा था। उन्होंने बोला है कि आने वाले 2022 के चुनाव में बीजेपी को 350 सीटें मिलने वाली है, बहुमत के साथ एक बार फिर से हम सरकार बनाएंगे। नहीं, सरकार अपने दावों और खोखले लाइन पे आए, हम उनका स्वागत करते हैं। मोदी जी 400 देंगे आपको, घबराओ मत। 403 है ना, 400 मिलेगा, घबराओ मत आप। लेकिन आप अपने जुमलों से कब बाज आएंगे? लेकिन आपने जो लाइन दिया था, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, आप इसमें कब आएंगे? लेकिन आपने 2017 में कहा था 14 दिन में हम गन्ने का बिल भुगतान करेंगे। वो बिल 12,000 करोड़ सिर्फ यूपी का है, 12,000 करोड़। तो मतलब 2022 में भाजपा की सरकार आ रही है? नहीं, मैं आप बात कंप्लीट कर लेता हूं, फिर आपकी बात पे आऊंगा। 12,000 करोड़ सिर्फ यूपी के किसान का कर्जा है, आप उसमें माफ करने में सक्षम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इनके लॉयर बोलते हैं 70 लाख करोड़ रुपया आपने 2% कारोबारियों को माफ कर दिया आपने, 12,000 करोड़ आपने माफ नहीं कर सकते आप। सुप्रीम कोर्ट का पूरा खुला आदेश है कि आप 14 दिन में गन्ने का जो भी पेमेंट है करेंगे, आप 14 दिन में। आप 2 साल में नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप समझने वाली बात है। सरकार जो भी बोले, सरकार जो भी घोषणा करे, सरकार जो भी लाइन दे, आप समझ लो सरकार निश्चित तौर पे वो नहीं करने वाली है। मैं क्या और बात आपके सामने रखना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की। हापुड़ का अभी का जो सर्वे आया है, पीएम किसान सम्मान निधि, इस पे मीडिया बड़ी हड़कंप मचा रखी है। 50% कट हुआ उसमें, 50%। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक डिस्ट्रिक्ट में 1,27,000 लोगों को पहली किस्त में दिया गया भीख 2,000 रुपया। जो 7वीं किस्त आई है उसमें सिर्फ और सिर्फ 64,000 लोगों को दिया गया। सिर्फ हापुड़ की बात कर रहा हूं। तो सरकार क्या बोलती है, क्या करती है, वो उनके रिजल्ट पे हम जाएं, हम उनके सर्वे पे बात करें, तब हमें समझ में आएगा सरकार झूठ कितना बोलती है, जुमले कितना देती है। सरकार को मैं इस लाइन के माध्यम से बोलना चाहूंगा, सरकार के लोग सुन ले, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा नहीं चलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यह आंदोलन आग जलाने का काम करेगी और वो आग जलाएगी जो घर घर में रियल में खाना पकेगा। किसान खुशी के साथ अपने फसलों को एमएसपी के माध्यम से बेचने का काम करेंगे आने वाले टाइम में। ये वो आंदोलन तय करेगा, ना कि वो झूठे मंत्री, कृषि मंत्री हो, प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, उन झूठे कामों से नहीं चलने वाला है। मतलब थोड़ा अगर राष्ट्रभक्ति दिखानी है तो थोड़ा पेट्रोल के दाम सह लीजिए, क्या दिक्कत है? अरे ये वही लोग कहते हैं मोदी मोदी, ऐसे वही वाले कोई बात करते हैं जो कहते हैं हम शेर पाले हैं तो महंगाई। अरे मैं कहता हूँ शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो, गलतफहमी मत पालो। इन्होंने तो
तो गलतफहमी पाल दी है। आपने अभी बात की उत्तर प्रदेश में, अरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने काम क्या किया है? बस वही फैजाबाद का नामकरण का काम किया है, इन्होंने नाम चेंज करने का काम किया है। अगर देश की जनता की आप इतनी त्रस्त हालत है, इसको आप सुनने को नहीं तैयार हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में शासन करने के हकदार नहीं हैं। या मोदी हो या योगी हो, इस देश में भाजपा शासनकाल नहीं रहेगा। जो देश के किसानों की, नौजवानों की और महिलाओं की और बेटियों की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, राज करेगा। ठीक है, आप देख रहे थे यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर से हम मौजूद थे। लगातार जो आंदोलन है अन्य जगहों पर यहाँ पर मुख मोड़ रहा है। राकेश टिकैत जी अन्य राज्यों में जाते हैं, वहाँ पे दौरा करते हैं, रैलियाँ करते हैं। सवाल जब उठता है कि क्या आपकी चुनावी तैयारी है या कोई अन्य चुनावी तैयारी है जो भी चल रही है, उनका कहना नहीं, देश में अन्य जगह भी किसान हैं, उनकी भी तमाम समस्याएं हैं। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के या दिल्ली के या पंजाब के जो भी किसान हैं, उनकी समस्याएँ हम सुलझाते हैं। तो बंगाल में भी या अन्य तमाम जहाँ भी चुनाव है, वहाँ के भी किसान हैं, उनको भी MSP नहीं मिलती है। तो जो हमारा आंदोलन है अब यहाँ से दिल्ली से उठ करके पूरे देश के राज्यों में जाएगा। अगर सरकार नहीं मानती है, तो अगर सरकार कल को अगर मान जाए, बिल वापस ले ले, तो हम घर चले जाएंगे। अभी के लिए नमस्कार।